अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनपुट हैंडलिंग की। इनपुट हैंडलिंग आखिरकार है क्या? अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करें, इवन बेसिक कैलकुलेटर से लेके आप अगर फॉर एग्जांपल आजकल चैट जीपीटी चल रहा है, तो हर चीज़ को आप एक इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर को आप कुछ नंबर इनपुट करते हो, कोई ऑपरेशन इनपुट करते हो और आपको वो एक रिज़ल्ट देता है। चैट जीपीटी को आप कोई प्रॉम्प्ट इनपुट करते हो और उसके बेस पे आपको वो कोई एक आंसर देता है। बिल्कुल इसी तरह सी शार्प में इनपुट हैंडलिंग के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जो जिसमें सबसे बेसिक है वो है कंसोल डॉट रीड लाइन और कंसोल डॉट रीड की। इसके अलावा भी काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल हम एक किसी फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ कंसोल डॉट रीड लाइन को कवर करेंगे। इनपुट अपनी ऐप को, अपनी एप्लीकेशन को, अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंसोल डॉट रीड लाइन से हम इनपुट आखिरकार कैसे लेते हैं? अच्छा, कंसोल डॉट रीड लाइन से जो इनपुट हमारे पास आता है वो एक स्ट्रिंग के तौर पे आता है, यानी कि एक नेम कुछ भी आ सकता है। स्ट्रिंग वेरिएबल बेसिकली हमारे पास एक रिटर्न होता है। तो हम चेक करते हैं विजुअल स्टूडियो में कि वो कैसे आखिरकार हमारे पास एक इनपुट आता है। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और एक यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग माई नेम इक्वल्स टू, अब हमने लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन और स्टेटमेंट एंड कर ली सेमीकोलन से। अब हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम लिखते हैं माई नेम इज कॉन्कैटिनेशन की दूसरी स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की लिखते हैं ताकि हमारा कंसोल एग्जिट ना हो जाए। कोड को हम रन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करे, इसका मतलब हमसे वो एक इनपुट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दानियाल और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आउटपुट में माय नेम इज़ दानियाल। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट एज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस पर हवर करें तो वो कहता है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, यानी कि वो कह रहा है कि हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, हम उसको इंटीजर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। इम्प्लिसिट यानी कि डायरेक्टली, खुद ब खुद। तो अब इसको फिक्स करने के लिए हम बात करते हैं पार्सिंग की। पार्सिंग बेसिकली एक स्ट्रिंग वेरिएबल को लेके उसको इंटीजर, डबल, कैरेक्टर या फ्लोट किसी वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पार्सिंग के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम पार्सिंग यूज़ करते हैं। विजुअल स्टूडियो दोबारा से ओपन कर लें। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, हमने किसको पार्स करना है, हमने इंटीजर में पार्स करना है स्ट्रिंग को, तो इंट डॉट लिखेंगे पार्स। अब पार्स हमारे से एक स्ट्रिंग मांगती है। अब यहाँ पे अगर देखें, इसके ऊपर मैंने हवर किया हुआ है तो ये एक स्ट्रिंग हमारे से रिक्वायर कर रही है। तो मैं इसको कंसोल डॉट रीड लाइन का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे मैं इसको इनपुट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने यहाँ पे भी राइट लाइन जो राइट लिखा है तो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं जल्दी से, राइट लाइन। अब रन करते हैं कोड को। दानियाल, माय नेम इज़ दानियाल। अब हम यहाँ पे लिखते हैं माय एज इज़ 24, तो माय एज इज़ 24 प्रिंट होके आ गया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे मैं दानियाल लिखता हूँ और इधर मैं एक ऐसा स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ जिसको हम नंबर में पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC अपनी एज की जगह। तो हमारे पास क्या यहाँ पे आ गया, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रिंग ABC वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, यानी कि वो कह रहा है कि हम स्ट्रिंग जो हमने इनपुट किया उसको हम पास नहीं कर सकते, ABC को आप नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसको फिक्स कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो इनपुट एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं ट्राई पार्स। ये बेसिकली ट्राई करता है कि स्ट्रिंग जो है वो किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर कन्वर्ट नहीं हो सकती तो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर के केस में 0 रिटर्न करेगा। तो चेक करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज, इसकी वैल्यू मैं लेट से डिफ़ॉल्ट -1 कर देता हूँ। अब नीचे मैं लिखता हूँ इंट डॉट ट्राई पार्स। अब ट्राई पार्स क्या चीज़ हमसे रिक्वायर कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिक्वायर कर रहा है और एक आउट
वेरिएबल। आउट बेसिकली जो इसका रिजल्ट है हमारे ट्राई पार्स का, वो एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर देता है ऑटोमेटिकली। फॉर नाउ इसका आप यही कॉन्सेप्ट समझे। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस स्टेज के लिए आपके लिए इतने काफ़ी है कि ये एक मेथड, एक फंक्शन का जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो हम यहाँ पे अपना वेरिएबल जो हमने स्ट्रिंग है वो पास कर देनी कंसोल डॉट रीड लाइन से, डॉट रीड लाइन, और आउट हमने उसका रिजल्ट आउट किस में करना है, एज वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और हम दोबारा से अब रन करके देखते हैं। अब मैं दानियाल करता हूँ यहाँ पे, और इधर मैं दोबारा से ABC करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया माई एज इज़ 0, यानी कि यहाँ पे मैंने एज की वैल्यू -1 की थी और हमारे कंसोल में वैल्यू 0 आ गई है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब हम ट्राई पार्स फ्लोट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, डबल के साथ भी। तो हम जिस डाटा टाइप के साथ यूज़ करना है हम वो पहले लिखेंगे, फिर ट्राई पार्स या पार्स हम करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हमें वेरिएबल यहाँ पे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि हम आउट के साथ डायरेक्ट ही एक वेरिएबल बना देते हैं। तो हमने बस अपने वेरिएबल के डाटा टाइप डिफ़ाइन किया और एज डिफ़ाइन की, जो उसका नेम है, और अब हम प्रिंट करते हैं, रन करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दानियाल, और यहाँ पे मैं 23, तो माई एज इज़ 23। अब आपके पास इनपुट हैंडलिंग की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। आप इसको यूज़ करके फॉर एग्जांपल आप एक कैलकुलेटर ऐप भी बना सकते हैं। सिंपल, आप यूज़र से 2 नंबर लें और आप उनके बीच में एक एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक तरीका उसका बता देता हूँ। आप यहाँ पे हम करते हैं इंट डॉट ट्राई पार्स console डॉट रीड लाइन आउट इंट ए, पहला नंबर, कंट्रोल D इसके एंड पे दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं B। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन A प्लस B। तो अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट रीड की भी यहाँ पे ऐड कर दूँ, कंसोल डॉट रीड की, और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। यहाँ पे 1 5 और हमारे पास आउटपुट 6 आ गया। तो इनपुट हैंडलिंग में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।